कि कृष्ण का जन्म मथुरा में और माता देवकी के गर्भ से ही क्यों हुआ। तो वो बीते हुए जो कारण है, 4 कदम पीछे के जो कारण है, इतिहास है, जो लीला है प्रभु की, उस लीला में अभी ये कथा कहाँ आती, ये कथा नहीं आती कि राम के स्वरूप का दर्शन कौन करना चाहता है, मनु, और गुरु वशिष्ठ उस समय के थे। तो क्या है, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जप हो अनंग राती, राम सोवध निपति सुत सोई, की अज गुण अलख गति कोई। वो राम, ये राजा मनु नारायण से वो मांग रहे हैं कि आप मेरे पुत्र बनकर आना। उस राम, जो राम का सदा गुणगान करते हैं, सदा सदा ध्यान करते हैं, इसका वो भगवान शंकर, उस स्वरूप का दर्शन करना, उस राम का दर्शन करना नारायण से मांगना है। तो नारायण क्या कहते हैं, भगवान विष्णु जी अपने स्वरूप में प्रकट होते हैं। जब ये मांग करते हैं तो स्वरूप में प्रकट होते हैं। किसके सामने, मनु, राजा मनु के सामने। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नील मेघ के समान श्याम वर्ण की शोभा देखकर करोड़ों करोड़ों ऋषि मुनि तारे सभी प्रसन्नचित होके कहते हैं। और फिर उस समय मनु ने उस नारायण के उस स्वरूप का दर्शन पाकर उस समय की स्तुति करते। क्या करते, दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सती भाव, पाई तुम्हि समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। वही आप मेरे पुत्र के समान में आप आइए। और वो स्वरूप कौन सा होगा, वो स्वरूप होगा राम का। वो राम कौन है, बोले राम वही है जो राम जी भगवान शंकर जी को पूजते हैं, वही राम के स्वरूप में चाहिए। और उन्होंने धीरे से भगवान को, भगवान के लिए भजन का, आओ हम सब भी भजन कर लेते हैं। भजन की करते हैं, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा
भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे, यतन धीरे धीरे, यतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, यतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कोई भी चीज यत्न करो, प्रयास करो, करते रहो, अविरल लगे रहो। आपकी संकल्प जितनी सुदृढ़ता से आप संकल्प करेंगे, उतने ही आपके लक्ष्य हिमालय की तरह अडिग होना चाहिए और कार्य अपने गंगा की तरह लगातार बहती रहे, अविरल बहती रहे, तब जाकर आप किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते। आज मनु ने कहा कि आपके जैसा पुत्र चाहिए। हरि नारायण ने कहा कि मैं जिस स्वरूप में आप मेरा दर्शन करना चाहते हैं, मेरा पुत्र आपके जैसा पुत्र, तो मनु मेरे जैसा तो कोई दूसरा है, मेरे जैसा कोई दूसरा है नहीं, मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा। मैं आऊं तो पुत्र बन के, लेकिन मोर आय के संसाधन जुटा, अर्थात वो वातावरण निर्मित करो। तो बोले कब वो वातावरण आएगा? जब राजा मनु तुम दशरथ के रूप में, 10 रथ, रथ मतलब इंद्रियां, 10 इंद्रियों को जीतने वाला, या जिस रथ के 10 पहिया हो उस पे सवार हो, 10 रथ 10 इंद्रियों को जीतने वाला जब तुम राजा बनोगे, और कहां के राजा बनोगे? अयोध्या के, अयोध्या के राजा बनोगे, तब मैं जिस स्वरूप की आप मुझे पुत्र के रूप में अपेक्षा रखते हो, मैं दर्शन देने पुत्र के रूप में आऊंगा। समय बीतता गया, समय आया, राजा दशरथ बने, अयोध्या के राजा दशरथ बने, उनकी पत्नी शत्रुपा कौशल्या बनकर आई, कौशल्या बनकर आई, लेकिन उसकी 3 रानियां हुई, दशरथ जी के 3 रानियां। ले बताओ कौन कौन है?
जोर से बता है कौशल्या और सुमित्रा जोरदार बजाओ ताली। ऐसे कुछ जानो, जानना चाहिए, नहीं है तो एक बार उसको अज्ञानी बनकर, मूर्ख बनकर, अपमान मिले तो ले लो, लेकिन एक बार जान के सदा दिन के लिए ज्ञानी, जिंदगी भर अज्ञानी मत बने रहो, मूर्ख मत बने रहो। बोलो दुनिया है, बोलो कौन पाए वही, ऐसे सोच सोच के डरो मत, पूछो। थोड़ा सा अपमान मिलेगा 5-10 मिनट में, सह जाओ, लेकिन जिंदगी भर ज्ञानी बनकर 100 आदमी को बताने का कार्य भी तो तुम करोगे। आज मैं तो माँ के गर्भ से तो सीख नहीं आया हूं, कैसे उत्तरा के गर्भ से तो नहीं हम परीक्षित, कैसे व्यास के पत्नी के सुग्गा बन के तो नहीं आई सुखदेव और मैं पैदा हुआ शिवानंद। भाई मैंने सीधी सीखा होगा, कोई गुरु बनाया होगा, जो चीज नहीं आता होगा उसको बार बार मैं पूछता होगा, पढ़ता होगा, तभी तो कुछ आया, तभी कुछ मैं आपको सुनाने लायक हूँ। मैं अभी भी कहता हूँ कि मुझे बहुत कुछ अपने जीवन में सीखना है। मैं तो कहता हूँ बड़े बड़े जो कथाकार हैं, संत महात्मा हैं, इन्हीं छत्तीसगढ़ का, बाहर के छोड़ो। मैं तो बाहर के कथाकारों को पसंद नहीं करता, मैं सीधी मेरा छत्तीसगढ़ ये कहता है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, तो बाहर वाला कैसे सबले बढ़िया हो जाएगा? मेरे छत्तीसगढ़ में तो छत्तीसगढ़ बढ़िया, चाहे वो संत पवन दीवान हो, कृष्णा रंजन हो, सिरकिट्टी वाले आश्रम हो, सिया धनेश्वरी शरण मेरे गुरुदेव, या तो वो हो और कई संत है, बालकनाथ जी है। मैंने आज कहा था आपको गौ हत्या के बारे में बताऊंगा कि जब एक किसान अपनी गाय बेचती है तो कैसे ये हत्यारे गाय को कैसे काटते हैं और कितनी दर्द माता गौ माता झेलती है। अब चलो इस कथा के बाद अगर समय मिल जाएगा तो कृष्ण कथा के पहले बताने की कोशिश करता, लेकिन समय बहुत आजकल दिन जल्दी मिल जाता है, 5:15 बजे तक दिन क्या करें, कितना करें। तो कुल मिलाकर कहना है चौथे पद में सुमित्रा की पुत्री हुई, सुमित्रा की एक पुत्री हुई जिसका विवाह किसके साथ हुआ है? डरो मत, बढ़िया बोलो। सिंगी ऋषि, यस, बजाओ ताली। सिंगी ऋषि का निवास कहाँ है? सिंगी ऋषि का सिहावा में निवास नहीं है, प्रयागराज में है, लेकिन हमारे सिहावा में तप करने के लिए आए, यहां तप किए हैं सिहावा में। और सभी रामायणों को मैंने कहा, मैं बार बार कहता हूं, हर मंच में कहता हूं, मां हे रामायण के सत्संगी प्रेमी भक्तजनों, सरकार से मांग करो कि सिहावा को पर्यटन का केंद्र बनाए, रायपुर में बड़े बड़े होर्डिंग लगाए कि राम को पुत्र के रूप में जन्म देने वाला यज्ञ करता सिंगी ऋषि का आश्रम सिहावा है। यहाँ से कितना दूर है? 130 किलोमीटर। कांकेर में लगाओ ताकि कोई बाहर का आदमी आए, उत्तर प्रदेश कहीं का आए, अयोध्या का आए, बोले सिंगी ऋषि यहाँ कहा, जो हमरे राम का जो जन्म दिए है वो हिया कैसे कि काय और जाके देखे तो कर आश्रम लग। अब वो बेचारा मत पड़े, धरे हटा मंदाई लग, कौशल्या पाई बन गए मामा, और उत्तर प्रदेश बन गए भाषा, छत्तीसगढ़िया बन गए मामा, ओमन बन गए भाषा, सोचा थे मामा मतलब भाषा, छत्तीसगढ़िया मुझे क्या ठंडा, हम दर्शन करेंगे, तीर्थ करेंगे, धाम करेंगे, सब कुछ करेंगे, वहां जाएंगे, वहां रुकेंगे, वहां पर्यटन को बढ़ावा देंगे, हम लोग खर्चा करेंगे, सब कुछ करता। छत्तीसगढ़िया जा कम पैसा खर्चा करके आता नहीं आगे मुरीला थी लागा काका अने जाथन हमें का डर के बात है, बस इधर पैसे से धरतन धान लगे नवंबर दिसंबर बाबा ये तो बहुत आगे हुए 18 फरवरी से वृंदावन चलो
ऐसने पूरा गांव आप महाराज चलो 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 कहा 18 8 दिन वहां रहो 7 दिन वहां रहो 5 दिन रहो समाधान के चिन्ह पैसा चलो खर्चा करके आओ उत्तर प्रदेश के विकास में पैसा दे छोड़ के आता है नहीं कभी हरिद्वार के विकास में चल जाता और हमारे बार घूमन आते का के दिन आते उत्तर प्रदेश से कोई आते वो घूमे बार पर्यटन करे बार तो गगरे पान देखेगा है पर्यटन बने नहीं ना कोई देखेगा ना हमारे सरकार के ला इनकम नहीं मिले उधर मन डाले कोई सहयोग नहीं मिले अन्य प्रदेश हमन हाँ यहाँ के निवासी वहां देखा जा जाके सहयोग करता है और इसलिए कहते हैं कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया सब प्रदेशों के इनकम को बढ़ाने का काम हम लोग अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का काम हम करते हैं अपने परिश्रम से हमारे छत्तीसगढ़ का कोई प्रदेश वाला कोई अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का कोई सहयोग प्राप्त नहीं कुछ तब इसलिए कहता और वही से कौन आई मालूम नवंबर लगन थे धान कटाई फसल हो धान देख मोटे से कई पंडित गांव भागवत करा मंच भर देते सब ने कर सही बात है गांव का 20 गांव घूम लेगा 20 गांव में 5-6 गांव तो छत्तीसगढ़िया भागवत करत हुई बाकी 14-15 अन्य प्रदेश के आदमी है भागवत करत हुई मस्त 3 महीना भागवत करते 4-5 लाख रुपए बटोरते 40 है 4-10 महीना को घर सुख पढ़े कहीं पढ़े बोला काटे न देना है और हमारा ये परिवार है वो देख पोस्टमार्टम वाला भाभी तुम्हारे विधानसभा के बाजू वाला था कुर्रा बाजू कोर्रा ये सब लाइन से लगे अभी मोरेकर जस्ट बाद 27 तारीख से 2 फरवरी तक कोसमर्रा हमारे भाभी जी के विधानसभा कोसमर्रा देवी भागवत की कथा वो बहुत बड़ी बस्ती है श्री चौरास कोसमर्रा तो लाइन से लगातार छक्का तो वो कर एक लड़की हुई तो वो घर दामाद करके सिंगिरी से वो अपन जीवन जिया था पूरा जीवन जी डाली इसका राजा दशरथ पूरा जीवन जी डाली कोई संतान नहीं अब ये कथा ना कौन बता ये बात का कौन सुना थे मालूम है ये गति बात का जो तो बताते कौन बता थे मालूम है गुरु वशिष्ठ है बताते अपन पत्नी ला अरुंधति ला अरुंधति कथे हे नाथ जब भगवान ने उन्हें वरदान दिया है कि उन्हें 4 पुत्र होंगे राम 3 भाई के साथ 4 पुत्र के स्वरूप में आएंगे बहुत बहुत धन्यवाद और महोदय जी को कहिएगा कि उनका सेवक याद कर रहा था एक बार जोरदार ताली से अभिनंदन और स्वागत करें आप अपना बहुमूल्य प्रदान किए कम समय में आमंत्रण को स्वीकार करके आपने बहुमूल्य समय से कुछ समय निकालकर आप यहाँ पधारे उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज शत्रुपा ने बता थे शत्रुपा कहा थे कि स्वामी जब उसके पुत्र होंगे लक्ष्मी नारायण ने आशीर्वाद दिया है तो ये इनके पुत्र हुए क्यों नहीं। तो गुरु वशिष्ठ कहते क्या बताओ गृह मंत्री जी धर्मपत्नी जी कभी राजा दशरथ ने पुत्र की कामना ही नहीं की तो मैं क्या करूं पुत्र की कामना ही नहीं की वृद्धावस्था में आ गए लेकिन पुत्र की कामना नहीं की मैं क्या करूं भगवान नारायण ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है तो बोले कैसे बनेगा
तो अरुंधति ने कहा कि हे स्वामी, अगर आपकी आज्ञा हो तो राजा दशरथ के मन में पुत्र प्राप्ति की आकांक्षा अपेक्षा जगाने के लिए मैं कुछ प्रयास करूं। गुरु वशिष्ठ ने कहा, क्यों? अच्छे कार्य में विलंब क्यों? अवश्य करिए। अरुंधति आज अपन नाकिल धर के जा, नाकिल और गोदी धरी से 6 महीना 1 साल के ऊपर नाकिल ही से नाकिल पोता तेरा छोटे बच्चे ला अपन गोदी धरी से कौन? अरुंधति। और चलिस कहा? राजा दशरथ के राजमहल। और राजा दशरथ के राजमहल पहुंच गए। और राजा दशरथ के राजमहल में पहुंच गए और जैसे समाचार है राजा दशरथ से गुरु माता का आगमन हुआ है, जैसे चौकीदार बताए गुरु माता का आगमन हुआ, दौड़े दौड़े राजा दशरथ गिरत पड़त, गुरु माता ही है, गुरु माता ही है, गुरु माता। यहाँ बोले गुरु माता ही कहाँ है? कहाँ? गुरु माता को लाई। गुरु माता को सत्कार के साथ, सम्मान के साथ अपने राजमहल में ले गया और राजमहल में ले जाके आदर और सत्कार के साथ आसन दिया। और आसन देकर आज राजा दशरथ पुत्र माता का, हे गुरु माता, आप किस कारण से इस राजमहल में आने का कष्ट किया? आप संदेश भिजवा देते, आज संदेश भिजवा देते, मैं चला आता, आप क्यों आई है? गुरु माता बहुत सम्मान होता था, गुरु माता बहुत सम्मान, भगवान की तुलना से भी ज्यादा सम्मान होता था। आप क्यों आई है? मुझे संदेश दे देते तो मैं आ जाता। काम तुम्हें मुझसे नहीं है, काम तुम्हें मुझसे नहीं है बेटे, काम मुझे तुझसे है, इसलिए मैं आज मेरा कार्य है, इसलिए इस राजमहल में मुझे आना पड़ा। बताइए मां, हे गुरु माता बताइए क्या चाहिए इस राजा दशरथ से? आप जो कहें ये राजा दशरथ को रखा। और इसे कहीं अब कहीं के सामने से पलटी से अपन आसन में बैठेगा, ये गुरु आसन नहीं, गुरु आसन में बात हुई, अब अपन आसन पर ऐसे ऐसे पलटी अपन आसन में जा बैठेंगे, तैसे अरुंधति अपन लेकर धर के गिरा है, नाती लगा, नाती धर के गिरा है, वो तोला ऐसे धरी तो जोरदार ऐसे चिमटी से ऐसे न पकड़ कर जोरदार चिमटी लेकर चिल्ला करोगे, क्या हो गया मां? ये गुरु मां क्या हो गए? बच्चा क्यों रो रहा है? आज गुरु मां अरुंधति कहती है कि हे राजन, हे राजा दशरथ, ये अपने कर्म पर, अपने भाग्य पर रो रहा है। ये भाग्य पर रो रहा है? हाँ, ये अपने भाग्य पर रो रहा है। इसके भाग्य को क्या हो गया गुरु मां? ये अपने भाग्य को सोच सोच के रो रहा है राजा दशरथ। तो बोले हुआ क्या गुरु मां? बताओ ना क्या हुआ? बोले ये सोच सोच के रो रहा है कि राजा दशरथ आपके बाद इस अयोध्या का कोई भी राजा नहीं रहेगा, और जब अयोध्या का कोई राजा नहीं रहेगा तो उसका राजगुरु के रूप में ये बेटा कैसे? मेरे दादा परदादा नाना गुरु वशिष्ठ इस राज्य के गुरुकुल के गुरु कहलाते थे, वो भाग्य मेरा कैसे आएगा जब इस राजा दशरथ के बाद कोई अयोध्या का राजा ही नहीं होगा? तात्पर्य क्या कहना चाहते हो गुरु माता? गुरु माता साफ साफ कहो। अरुंधति ने कहे बेटे राजा दशरथ तुम्हारे कोई संतान नहीं है, तेरे बाद में इस अयोध्या का राजा कौन बनेगा? और जब कोई राजा नहीं बनेगा तो इस राज्य का राजगुरु मेरा बेटा कैसे बनेगा? वंश परंपरा थी पहले, राजा का बेटा राजा तो गुरु का बेटा गुरु।
इसलिए मेरा बेटा सोच सोच के रो रहा है। और जैसे ये बात को सुना राजा दशरथ सुनी अपन मोड़ी बार बार धुनी और जाके बैठ के राज सिंहासन में। बोले ये क्या हो गया? मैंने तो ये जीवन में अभी तक आज तक कुछ सोचा ही नहीं। मैं तो इस पूरे अवध के प्रजाओं को ही मैंने अपना पुत्र मानकर और ये पुत्र स्वरूप लाड़ प्यार इसने आशीर्वाद देकर प्रेम देकर मैं जीता रहा। कभी मैंने ये याद ही नहीं किया कि मेरा पुत्र नहीं है और मेरे पुत्र नहीं रहने से इस राजा का राज्य भवी राज्य कौन होगा। मैंने कभी सोचा नहीं। अरे ये मेरे से क्या हो गया। हे गुरु माता मेरी इस भूल के लिए मुझे क्षमा दो और मैं आगे क्या करूं इसके उपाय बताओ। गुरु माता ने कहा मैं क्या उपाय बताऊं? मैं क्या बता सकती हूं? अगर कुछ तो बताएंगे तो तुम्हारे राजगुरु बताएंगे, गुरु वशिष्ठ बताएंगे। आप उनके पास जाओ। माता चली गई। दूसरे दिन राजा दशरथ रात भर चिंता में सोए नहीं, जगते रहे और जग के दौड़ के गए। सवेरे स्नान करके कहा अपने गुरु के पास गए, गुरु वशिष्ठ के पास। और गुरु वशिष्ठ को देखते ही साथ गुरुदेव शरणागत हो गए। दंडा शरण प्रणाम। गुरु वशिष्ठ ने उठाया, उठो दशरथ उठो। गुरुदेव मेरे कोई संतान नहीं है जो मेरे राज्य को आगे बढ़ाए और मुझे इस संतान की कमी का एहसास, संतान न होने का एहसास मेरे चौथे पीढ़ी में है, चौथेपन में हो रहा है, वृद्धावस्था में हो रही है। अब तो वो शारीरिक अवस्था भी नहीं रही गुरुदेव कि मैं संतान पुत्र उत्पत्ति की। कैसे होगा? कैसे इस राज्य को वारिस प्राप्त होगा? गुरु वशिष्ठ ने कहा राजन पुत्र प्राप्त करने के लिए अवस्था की आवश्यकता है, लेकिन ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अवस्था की नहीं आस्था की जरूरत है। आस्था प्रकट करो, आस्था प्रकट करो। और तुम चिंता क्यों करते हो? आज तुम जागे, आज संतान उत्पत्ति की ओर तुम आकर्षित हुए, तुम भूल गए तुम पूर्व जीवन में राजा मनु थे और राजा मनु के रूप में तुमने राम जैसा पुत्र की अपेक्षा कहा। राम के स्वरूप में पुत्र का दर्शन पाने की लालसा जागी। हरि नारायण ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है राजा दशरथ कि दशरथ करके जब राज करोगे तब मैं जिस स्वरूप का बिछा दो
लगे कुटिया बिलुल हंसी लगे कुटिया बिलुल हंसी मेरे प्रभु राम आए हैं सजा दो घर को दुल्हन सा अब मेरा सीताराम भगवान की बोलिए राजा राम की जय, सरयू मैया की जय, जन्म स्थान की जय, अयोध्या धाम की जय। इस प्रकार से वहां खुशियां मनाएंगे। और आज अब अयोध्या से चलकर अब मथुरा पहुंच गए। शत्रुघ्न की बनाई हुई नगरी मथुरा। और आपका जो जन्म होगा वो जन्म की यात्रा, बधाई की यात्रा अब होगी, जो होगी वो कब होगी? द्वापर की। अभी अभी अब त्रेता की। ये त्रेता क्या है? अब द्वापर की। अब द्वापर में है यदोश्च धर्मशीलस्य गीतराम मुनि सत्तमम् तत्र नावतीर्णस्य विष्णो वीयणि संसनः। हे मुनिवर, चंद्रवंश सूर्यवंश के विस्तार वर्णन कथा में श्री बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम पवित्र चरित्र का भी हमें वर्णन सुनाइए। कौन कह रहे हैं? परीक्षित सुखदेव से। और सुखदेव जी कहते हैं राजधानी ततः साभु सर्वयादव भूभुजा मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो श्री हरि। पूर्व काल में एक बार मथुरा के सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के विवाह देवकी के साथ हुआ। और देवकी के चचेरा भाई रहा है, क्या नाम रहा है उसका? कंस। देवकी और दोनों के विवाह होने के बाद होकर चचेरा भाई कंस रथ उठाकर ससुराल छोड़ेगा। अब वसुदेव देवकी बड़े आनंद और हर्ष के साथ उस रथ में बैठ के अपने गंतव्य स्थान की ओर बड़ा प्रसन्न था कंस कि मेरी बहन की शादी हुई है और मेरा बहन का आज विवाह होने के बाद आज मैं स्वयं इसके ससुराल छोड़ने में और जा रहा है। जावा थे और जात भगवान परीक्षा लिए थे। बोले कहा विधि के विधान में तो ये नहीं है, विधि के विधान में तो कुछ दूसरा है, लेकिन हो कैसे? बोले क्या? बोले आकाशवाणी करो। आकाशवाणी करी दाई परम शक्ति ईश्वर के द्वारा आकाशवाणी हुई। इसलिए बोली थे जिसके विवाह से प्रसन्न होके तू उसके ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसी के गर्भ से 8वां पुत्र तेरा वध करेगा, तेरा सत्यानाश करेगा, तेरे मृत्यु का कारक होगा, कारण बनेगा। अब
मृत्यूला सुनले बोलना भय नहीं हो जाए, बोलना डर नहीं होगा। डर गया, छिटक गया, घबरा गया, खींचा घोड़े के रथ का खींचा, आसरा खींच के घोड़े ने ही नींदा के खड़े हो गए, रथ खड़ी। हंस मोर मोर वध करी, मोर बहन देवकी के 8वां। अरे जब मेरा वध होगा या ना होगा वो बात का बात है, लेकिन आकाशवाणी हुई है, देववाणी हुई है, ये झूठ नहीं हो सकता। कल होगा या नहीं होगा बात का बात है। आज न रहे बांस न बजे बांस, न बजे बांस और बांसुरी न बजेगा, न रहेगा ना बांस न बजेगी बांसुरी, तो क्या करो? बोले देवकी को ही मार दिया जाए, कान खाता। कौन 8वां पुत्र 7वां पुत्र दुनियादारी देखत रही, हो ही नहीं हो, कौन टेंशन लेगा। और उठाया तलवार, अब तलवार उठा के कि मैं तेरी हत्या कर दूंगा। वसुदेव हाथ जोड़ लिया, बोले क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो कंस? ये तुम्हारी बहन छोटी है तुमसे, अभी इसकी उम्र ही क्या है? जो आकाशवाणी हुई है, उस आकाशवाणी के हिसाब से 8वां पुत्र, बहुत समय लगेगा अगर ये मान लो सत्य भी होगा। अब छोटी प्यारी बहन को मत मारो। अगर तुम्हें लगता है कि इसका 8वां पुत्र तुम्हारा मृत्यु का कारण बनेगा, तो आज मैं तुम्हें वचन देता हूं। क्या? बोले इसके हरेक जब भी पुत्र या पुत्री होंगे, प्रत्येक अपुत्र या पुत्री होंगे, उसे तुम्हारे तक ला के सौंप दिया करूंगा, और उसका जो करना है आप करना, आप नहीं। कंस को थोड़ा ठंडकता मिला, कंस को ठंडकता मिली। बोले मैं जो पुत्र होगा, 8 पुत्र होगा, जो बारी बारी सोते जाएगा, मैं उन पुत्रों को लाकर तुम्हें दे दूंगा, उसका क्या करना है तुम निर्णय लेना। बोले ठीक है। थोड़ी ठंडकता हुई, लेकिन डर, मौत का डर, मृत्यु का भय। उन्होंने कहा ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, मैं देवकू को नहीं मारूंगा, ये भी ठीक है, ये तो प्रत्येक जो संतान उत्पत्ति हो मुझे दो, मुझे सौंपो, मुझे जो करना होगा मैं डिसाइड करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें स्वतंत्र भी नहीं छोड़ूंगा। तो बोले कारागार में बंद, कारागार में बंद कर दिया। अब कारागार में भी बंद करने के बाद तो भी उसका डर, उसकी शंका, आशंका, भ्रम, भय शांत नहीं हुए। बोले क्या इसमें भी कोई खेल तमाशा मत कर दे, दोनों पति पत्नी, इसलिए क्या करो, इनको बेड़ियों से जकड़ दो, दोनों पति पत्नियों को बेड़ियों से जकड़। आज बेड़ियों जकड़ने के बाद भी और नहीं होता, बोले ताला लगाओ। ताला लगाने के बाद पूरी चौकीदारी उधार, पूरे रास्ते भर चौकीदारी। एक एक चीज की समाचार मुझे मिलनी चाहिए, इस मेरे बहन और जमाता। चलता गया, चलता गया, एक एक कन्या करके होते गए, एक एक कन्या करके होते गए। ऐसे एक एक पुत्र होते 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 6 पुत्र हुए। 6 पुत्रों को दिया, 6 पुत्रों को कंस ने किसी को पटक के मारा, किसी को फेंक के मारा, किसी को काट के मारा, इन बच्चों को मारा। सातवां संतान बलराम के रूप में आए।
लेकिन अपनी योग माया के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने उनको कहां भेजा? रोहिणी के गर्भ में, रोहिणी के गर्भ भेजा। और यहां वह मरी हुई गर्भपात के रूप में उसे नष्ट होना बताया गया। वहां नंद के यहां, रोहिणी के यहां नंद की दो पत्नियां थी, यशोदा और रोहिणी। उनके यहाँ 8वां संतान की बारी आई। वाह रे मेरे ईश्वर, जिससे तुम अपने कामनाओं अपेक्षाओं को पूर्ति रख के भगवान को जगत का ईश्वर मानते हो, परम पिता मानते हो, वो ईश्वर आपकी सब मुरादें पूरी करता है। और मुरादी पूरी करते 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 आज भगवान का हर गांव में भागवत होता है। लेकिन वही जिस भागवत की कथा सुन रहे हो उसी का ईश्वर जिसे कहा जाता है भगवान कृष्ण, उस भगवान कृष्ण के जीवन में न जाने कितने कष्ट, इतने कष्ट आए हैं भगवान कृष्ण के जन्म में कि उतना तो हम पे आ जाए तो हम तो न जाने कब के मर गए होते। आज 8वें पल की बारी आ रही है और 8वें संतान की उत्पत्ति होने के जब बेला आ रही है, तब सारे देवता आकर उस देव का, उस हरि नारायण के वहीं जेल के अंदर सारे लोग प्रकट होते हैं और प्रकट होकर भगवान उस श्री हरि का गुणानुवाद करते हैं। अथ सर्वगुणोपेत कालः परम शोभना, याहो जन जन्मरक्ष शान्तरक्ष गृहकारकम्, दिशः प्रसेदुर्गगनम् निर्मलोऽडुगणोदयम्, महीमङ्गलभूयिष्ठ पुरग्राम व्रजाकरः, नद्या प्रसन्न सलिला हदा जललोहश्रिया, द्विजालिकुलसन्नाद स्तवकावनराज। सारे देवता ने आकर उस हरि नारायण को, ईश्वर को प्रार्थना की है कि हे प्रभु, सबके रक्षक, सबके जनहितैषी, साधु सन्यासियों के
टिकने चाहिए। पंचहर का बड़ा महत्व है। और कन्या के दान में आप माताओं, आप सब अपने अपने जब मायके से आए होंगे तो मंगल सूत्र पहन कर आए होंगे। मंगल सूत्र जिसकी जैसी योग्यता, लेकिन रजत चांदी का भी दान का बड़ा दिल का करना। बिछिया जो गरीब कहाँ
लेना नहीं तो लागे हीरा नहीं लागे खजाना श्याम बदल लेना नहीं तो लागे हीरा नहीं लागे खजाना श्याम बजरवा सकी जिंदगी बिना और कहने का